हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा की पूजा हम किस प्रकार कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी सरल विधि से। घर बैठे बिठाए, कहीं आपको आने जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी जो आपको विधियां बताती हूँ बहुत ही सरल बताती हूँ, जो आराम से सुविधा से आप कर सके और आपकी पूजा पाठ भी संपूर्ण हो जाए। और वैसे भी जो पूजा पाठ होती है, ये विषय होता है भावना का। आप विधि विधान को ज़्यादा मानेंगे और भावना से करना पाएंगे तो उसका भी कोई लाभ नहीं। मेन ये होता है कि आप सारी रीति रिवाज भी निभाएं और भावना सहित निभाएं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा, ये देवताओं की दिवाली होती है। ये बहुत बड़ी दिवाली होती है। जिस प्रकार हमारी दिवाली होती है जो अभी कुछ ही दिन पहले गई है, उसी तरह होती है देवताओं की दिवाली। ये कार्तिक पूर्णिमा बहुत बड़ा दिन है, या मैं यूँ कह लूँ पूरे कार्तिक मास। जैसे हम लोग हवन करते हैं, हवन में बाद में हम आहुति डालते हैं, पूर्ण आहुति डालते हैं, तो ये कार्तिक मास की पूर्ण आहुति है। ये देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा, पूरे कार्तिक मास में हम पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं, भगवान तुलसी की पूजा करते हैं, शालिग्राम जी की पूजा करते हैं। तो ये पूरा मास समर्पित है शालिग्राम भगवान को, विष्णु नारायण भगवान को और माता तुलसी को। और इसमें किया गया कोई भी कार्य 10,000 गुना फलदायी है। यानी जप तप पूजा पाठ हर 10,000 गुना फलदायी है। बहुत ही सुंदर मास है। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी अपने मुख से कहा है कि कार्तिक मास जो है सब मासों में उत्तम मास है। तो आज हम आपको करके दिखाएंगे पूजा किस प्रकार आपने देव दिवाली पे पूजा करनी है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कार्तिक पूर्णिमा वैसे है 8 नवंबर की, लेकिन इस बार ये मनाई जा रही है 7 नवंबर, यानी आज 7 नवंबर आज मनाई जा रही है। क्योंकि कल है कार्तिक पूर्णिमा, 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। और चंद्र ग्रहण लगते ही कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे सूतक लग जाता है, कल सुबह 8:10 पे ही ग्रहण का सूतक लग जाएगा और सारे मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, देव दर्शन देने बंद कर देंगे, कोई पूजा पाठ नहीं होगी। और फिर शाम को लगेगा चंद्र ग्रहण। इस कारण जिस तरह दिवाली पे भी सूर्य ग्रहण लगा था तो दिवाली एक दिन पहले मनाई गई थी, इस तरह आज जो है देव दिवाली मनाई जा रही है। लग रहा है कल चंद्र ग्रहण, तो 7 नवंबर यानी आज। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने करना है, आपके घर में जो मंदिर है, आप मंदिर में भी बैठ के कर सकते हैं पूजा, या जिस तरह मैंने चौकी लगाई है, लकड़ी की चौकी लीजिए, उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र आप बिछाइए। उसके अंदर आपके जितने भगवान हैं, जितने भी आपके घर में विराजमान हैं, शिव, राम दरबार, लड्डू गोपाल, शालिग्राम, लक्ष्मी गणेश, जितने की भी आप पूजा करते हैं सबको बिठा लीजिए। मेरे घर में तो ठाकुर जी की पूजा विशेष होती है, तो मैंने देखिए शालिग्राम भगवान, लड्डू गोपाल और लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान किया है। आपके घर में जितने भी भगवान हैं उनको विराजमान कीजिए। और सबसे पहले देखिए, इनको आप पंचामृत से स्नान करा लीजिए, शालिग्राम जी को और लड्डू गोपाल जी को। मैंने इनको स्नान करा के तैयार करके मैंने बिठा दिया है। और ये पूजा आपको कब करनी है, सबसे पहले विशेष ये पूजा करनी है आपको संध्या के समय। संध्या के समय ये पूजा करनी है। मैं आपको अभी करके इसलिए दिखा रही हूँ कि संध्या के समय आप पूजा कर सको। तो देखिए, हमने शालिग्राम भगवान, हमारे लक्ष्मी गणेश सब पधार गए हैं। तो सबसे पहले हम मंदिर को पवित्र करेंगे। ये देखिए, ये हम इस तरह छींटा दे के जल का, शुद्ध जल का, हम मंदिर को इस तरह से पवित्र करेंगे। वैसे तो जो हमारे शालिग्राम लड्डू गोपाल जी हैं पंचामृत से स्नान करके विराजे हैं, लेकिन फिर भी जब पूजा करते हैं तो इस तरह शुद्धिकरण करना पड़ता है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इनको करेंगे टीका, रोली का टीका। ये देखिए, रोली मैंने घोल ली है। जिस तरह घर में कोई आता है स्वागत करते हैं, और भगवान का तो रोली चंदन से टीका किया जाता है। तो सर्वप्रथम गणेश भगवान को, क्योंकि बिना गणपति महाराज के कोई पूजा सफल नहीं होती है, माता लक्ष्मी को। फिर हमारे विराजे हैं बड़े सुंदर ठाकुर शालिग्राम को, ये हमारे गोपाल जी को, और गई माता। आप जानते हैं ठाकुर जी को गई माता कितनी अति प्रिय है। गई माता बिना तो हमारे ठाकुर जी रहते नहीं हैं। तो इस प्रकार हमने उनको ये टीका किया है। अब हम करेंगे हल्दी का टीका। जिस प्रकार पूजा में होता है हल्दी, अक्षत, रोली, उसी तरह आपने ये देखिए गणेश भगवान को भी कर दिया हमने, ठाकुर जी को भी कर दिया हल्दी का टीका। इसी तरह सभी भगवान, जितने भगवान आपके मंदिर में विराजमान हैं, सबको आपने हल्दी का टीका लगाना है। और फिर आपने थोड़े थोड़े चावल सबको समर्पित करने हैं इस तरह से। चंदन, चावल, रोली, जो जो पूजा की सामग्री में, कोई ये नहीं है कि आपको ये चीज़ वहाँ ढूंढने जानी है, वहाँ ढूंढने जानी है, कहीं आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके घर में है, मैंने पहले भी आपको कहा है, मेन जो पूजा में होता है भावना प्रधान होती है। पूजा प्रधान तो है लेकिन वो बात की बात है, लेकिन भावना प्रधान मेन होती है। तो जो भी करें भाव से करें। ये देखिए, फिर हम कलावा इनको समर्पित करेंगे, वस्त्र रूप कलावा, यानी घर में आए हैं हम इनको वस्त्र के लिए कलावा इनको भेंट में देंगे गणपति महाराज।
घर में विराजे हैं, माँ लक्ष्मी घर में विराजे हैं। जब हम पूजा करते हैं तो साक्षात रूप भगवान का आ जाता है। तो देखिए ये हमारे ठाकुर जी को हम कलावा दे रहे हैं। ये देखिए लड्डू गोपाल जी तो पहले ही वस्त्र धारण करे हुए हैं, लेकिन हम पूजा स्वरूप इनको कलावा दे रहे हैं। देखिए गई माता को भी सरल पूजा है, कोई आपको किसी तरह का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे। ये देखिए अब हम पुष्प समर्पित करेंगे। जितना हो सके आज के दिन आप घर को सजाइए, घर को सुंदर बनाइए जितना हो सके, क्योंकि आज है देव दिवाली, बहुत बड़ी दिवाली है, कोई छोटी दिवाली नहीं है। तो देखिए ये गुलाब का पुष्प हमने अपने गोपाल जी को, ये गई माता को, इस तरह से आपने पुष्प जो भगवान को चढ़ाने हैं। और फिर आपने क्या करना है, तुलसी दल, ये देखिए तुलसी दल, आप जानते हैं तुलसी पूजा बहुत ज़रूरी होती है और बिना तुलसी के हमारे ठाकुर जी किसी चीज़ को हम भोग नहीं लगाते हैं। तो हम सबसे पहले सभी जितने भी यहाँ, सिर्फ गणेश जी को, ये चीज़ का आप ध्यान रखें, गणेश जी को कभी तुलसी दल का भोग नहीं लगता है। तो गणेश जी को तुलसी ना चढ़ाएं, यहाँ माता लक्ष्मी को चढ़ाएं, शालीग्राम जी को तुलसी चढ़ाएं, और आप लड्डू गोपाल जी को तुलसी चढ़ाएं, ये लड्डू गोपाल जी को तुलसी चढ़ाएं। और जो हमारे गाय माता विराजमान है, गाय माता जी को तुलसी चढ़ाएं। कभी भी गणेश जी को तुलसी ना चढ़ाएं, गणेश जी को शास्त्रों में ये वर्णन है, गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं लगता है। तो इस तरह आपने इन सब की पूजा करनी है। फिर उसके बाद आपने, आपके पास कोई भी मिष्ठान है किसी भी तरह का, आप वो भोग में लगाइए, मिठाई लगाइए, पताशे लगाइए। देखिए मेरे पास पताशे थे, मैंने पताशों का भोग लगाया है। आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं, आप हलवा पूड़ी जितने आप चाहें, जिस तरह दिवाली पे आप तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं तो आप उस तरह भी व्यंजन बना सकते हैं। तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, फल फ्रूट जो भी आपके घर में उपलब्ध हो। देखिए इस तरह हम भोग यहाँ रख देते हैं, ठाकुर जी के आगे स्थान नहीं है। आप फल का भोग लगा सकते हैं, जो आंवले हैं, सिंघाड़े हैं, जो भी ऋतु फल होते हैं उनका भोग लगाइए। और सर्वप्रथम हम ठाकुर जी के आगे दिया जलाएंगे देसी घी का। तो हम ठाकुर जी के आगे दिया जलाएंगे, देखिए इस तरह, क्योंकि ये देव दिवाली है और कार्तिक का मास तो दीपक का विशेष होता है। कार्तिक मास में दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। तो आज हम ठाकुर जी के सामने ही दीप दान कर रहे हैं। देखिए ये हम सबसे पहले ठाकुर जी के आगे ये जला दिया हमने। अब हम ठाकुर जी को जल भी पिलाएंगे। ये देखिए जब भोग दिया है तो जल भी अर्पण करना चाहिए, तो हम ठाकुर जी को जल भी अर्पण करेंगे। तो अब देखिए ये हम जलाएंगे दीप। ये देखिए आप 5, 10, 11, 21, 51, 101, 21,000 जितने दीप जलाएं उतने कम है। तो आज के दिन आपको दीप जलाने हैं। ये पूजा जो आपने संध्या के समय करनी है, दीपदान करना है। और ये ऐसा करने से फिर आपको एक थोड़ा सा तिल लेने हैं और आपको थोड़े से पुष्प लेने हैं। ये देखिए ये पुष्प हम नया लेते हैं, पुष्प लेने हैं। और इस प्रकार ठाकुर जी के आगे रख के आप क्या कर सकते हैं, आप सत्यनारायण की कथा पढ़ सकते हैं, पूर्णमासी की कथा पढ़ सकते हैं, आप भागवत का पाठ कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं। जो आपके रीति रिवाज है, रीति रिवाजों के अनुसार जो आपको आसान लगे, आपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भागवत का पाठ करें, सत्यनारायण का पाठ करें, सत्यनारायण की कथा को पढ़ें सुने। और कथा सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, जो ये तिल और फूल हैं ये आपने जल में छोड़ देने हैं। और ये जल का आपने क्या करना है, जब संध्या के टाइम आप पूजा करेंगे तो ये जल जो है आपने चंद्रमा को अर्घ देना है। पूर्णमासी में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो इसी जल से, जो जल आपने ठाकुर जी के आगे रखा है, उसी जल से आपने चंद्रमा को अर्घ देना है। और इस प्रकार आपने दीप प्रज्वलित करने हैं, ठाकुर जी की आरती करनी है। आरती आप किसी तरह की कर सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे आरती कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की आरती कर सकते हैं, जो आपको ईजिली आती हो वो आरती आप करें, भगवान के नाम का जप करें। तो इस तरह धीरे धीरे सारे दिए जला लेने हैं आपने। ये मैं आपको जला के दिखा देती हूँ। देखिए दीप मैंने जला लिए हैं, ये दीप सारे हमारे जग गए। तो इस तरह आपने ठाकुर जी की आरती करनी है इन दीपों से। देखिए इस प्रकार आरती करनी है आपने, भगवान की आरती करनी है आपने। आप चाहे तो कपूर की आरती भी कर सकते हैं, आप चाहे तो दीपों की भी आरती कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आपको किस प्रकार भगवान की इस तरह से आरती करके ये दीपों को आपने बाहर अपने बरामदे में, छत पे, सब जगह पर आपने जला देने हैं। उनके दोनों हाथ जोड़ के भगवान को इस तरह आपने प्रार्थना करनी है, नमस्कार करना है भगवान को कि हे प्रभु, हमने आपकी पूजा की है, बड़े भाव से, बड़ी भावना से हमने आपको प्रसन्न करने का प्रयास किया है। अगर हमारी पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें, और हमें ये पूर्णमासी का जो कार्तिक पूर्णिमा है इसकी पूजा का फल प्राप्त करें। तो अगर आप चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं।
अगर व्रत नहीं कर सकते, निर्जला व्रत नहीं कर सकते, तो एक समय का आप खाना भी खा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ये करना है, वो करना है। ये देखना है कि आपने जो सरल तरीके से आप कर सके, भाव से, ये ना हो कि आप व्रत रखें, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर आप रोएं, व्रत तोड़ दें। तो उससे कहीं बढ़िया है कि आप व्रत को ना करें। अगर नहीं कर सकते, कर सके तो यथाशक्ति करना चाहिए, अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार मैंने बताया है आपको ये दीप जलाने हैं, उस तरह आप चाहें तो ये देखिए, ये 365 बत्ती का दिया, ये मैंने पहले भी वीडियो आपको दिया है। आप अगर नहीं आपको बनाना आता किस तरह जलाना है, तो आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। आप भगवान के आगे 365 बत्ती का दिया भी जला सकते हैं। ये देखिए, ये गोला है, ये गोले को काट के हमने 365 बाती बनाई है। इसके अंदर आप शुद्ध घी भर के, या तिल का तेल या घी, दो शुद्ध घी या तिल का तेल, ये डाल के आप ये दिया जला सकते हैं। ये 300 बाती का जो दिया है, 365 बाती का जो दिया है, ये आपके पूरे साल का, मान लीजिए पूरे कार्तिक में आप दीपदान नहीं कर पाए हैं, मान लीजिए जो आखिरी 5 दिन होते हैं उस दिन भी दीपदान नहीं कर पाए हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप ये दिया जलाते हैं, एक दिया ही आपके पूरे कार्तिक मास का फल आपको एक दीपक जलाने से मिल जाएगा। पूरे वर्ष का दीपदान करने का आपको फल प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए, पर ये एक चीज़ का आप ध्यान रखें, ये दिया जलाने से पहले जो ये गोला होता है हमारा, अगर आप इसको ज़मीन पर रखेंगे तो इस तरह लुढ़क जाता है। इसके नीचे कोई कटोरी या प्लेट जरूर रखें, कोई ऊँची चीज़। और दूसरी बात, थोड़ी सी दूर रखें, खुले में जलाएं, क्योंकि इसकी लो जो है काफ़ी यहाँ तक ऊँची जाती है, यहाँ तक ऊंची जाती है, क्योंकि ये काफी बातियां होती हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ये दिया किस तरह बनाना है, किस तरह जलाना है, ये भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी कर सकते हैं। यूं कहिए कि जो आज की रात्रि है, ये जागरण की रात्रि है, आज की रात्रि है, जो पूजा पाठ कर सिद्ध करने की रात्रि है, भगवान को प्रसन्न करने की रात्रि है। तो जो ये कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि है, इस दिन आप दीपदान कीजिए। दीपदान आपने कब और कहाँ करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया, संध्या के समय आपको पूजा करनी है। और दीप आपने, अगर आपने कार्तिक नहाया हुआ है तो आपको पता होगा घर में पथवारी बनाई जाती है, तो आप पथवारी पे दीपदान करें। एक दीपदान आप तुलसी माता के आगे जरूर करें। दूसरा दीपदान आपके घर में जो लड्डू गोपाल हैं, नारायण है, ठाकुर है, उनके करें। तीसरा दीपदान आप खुले आकाश में जरूर करें, आकाश को दीपदान देना बहुत जरूरी है। चौथा, आप किसी भी शिवालय में जाके दीपदान करें। पांचवा, आप दहलीज पे, दहलीज जो होती है, आपको मैंने पहले भी कई बार बताया, दहलीज जो होती है वो सबसे शुद्ध चीज़ मानी। दहलीज किसे, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, दहलीज किसे कहते हैं? दहलीज वो नहीं जिससे आप घर के अंदर ऐसे सीधा जो आपका दरवाजा होता है उसमें अंदर आते, दहलीज वो नहीं होती। दहलीज वो होती है जो मुख्य द्वार, जहाँ गली से आपका घर स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट डोर होता है आपका। जैसे हमारे घर होते हैं, घर के आगे दरवाजा होता है, सड़क से दरवाजा होता है, फिर हमारे घर के आगे वेड़ा जो एंट्रेंस होती है वो होती है। तो जो मुख्य द्वार है घर का, उसे दहलीज माना जाता है। जो आपके कमरे के आगे दरवाजा है वो दहलीज नहीं मानी जाती है। तो जो घर का मुख्य द्वार है उसको आप स्वच्छ करें, साफ करें। तो सुबह सुबह आपने सबसे पहले एक कार्य करना है, सुबह सुबह आपने उठ के नहा के स्नान करके आपने जो आपकी घर की दहलीज है उसको साफ करना है। तो पहले ज़माने में तो चलो हम लोग शहरों में रहते हैं, ये करना संभव नहीं। पहले ज़माने में लेडीज़ तो गोबर लीपती थी दहलीज के ऊपर, क्योंकि गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। चलो शहरों में तो ये संभव नहीं है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन आप झाड़ू पोछा करके दहलीज को धोएं, साफ करें। उसके ऊपर हो सके तो आज की रात्रि आप हल्दी का लेपन करें। हल्दी लेपन करके उसके दोनों साइडों पे आप जो है ये दीप प्रज्वलित कीजिए। संध्या के समय दहलीज पूजन कीजिए, घर के बाहर तोरण लगाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिवाली है। जिस प्रकार हमारी दिवाली होती है उससे भी कहीं बड़ी दिवाली है, तो ये कोई छोटी दिवाली नहीं है। तो इस तरह आपने पूजन करना है, घर के बाहर तोरण लगाए, घर को सजाएं, घर को साफ सुथरा रखें। आज देवताओं की दिवाली है। यहाँ तक कहा जाता है हमारे ब्रज में जो गिरिराज है, आप लोग वृंदावन में जाने वाले होंगे, आपको पता होगा गिरिराज पर्वत में आज की रात्रि गिरिराज में जो संत महा गिरिराज जी की तलहटी में रहते हैं, सोते हैं, वहीं वास करते हैं, वो बताते हैं कि अद्र रात्रि को, कार्तिक पूर्णिमा की अद्र रात्रि को गिरिराज जी के आगे ना आप देखो, गिरिराज जी के ऊपर ज्योतें घूमती हैं अपने आप। कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, अपने आप ज्योतें हैं जो गिरिराज जी की आरती करती हैं। वो कौन है? वो सब देव हैं जो गिरिराज जी की पूजा करने आते हैं। ये केवल और केवल गिरिराज जी की जो पूजा होती है, ये केवल और केवल कार्तिक पूर्णिमा को होती है। जो देव आते हैं पूजा करते हैं, वो कार्तिक की पूर्णिमा को ही देव आके गिरिराज जी की पूजा करते हैं। और बहुत से लोग हैं जिनको पता लगा है, वो जाते हैं रात्रि में, वहाँ वास करते हैं और देखते हो, और वो सबको दिखाई देती हैं। ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति को दिखाई देती होंगी, जो वहाँ रात्रि को रुकता है वो सबको दिखाई देती है। अदृश्य ज्योतें होती हैं, खाली ज्योत दिखाई देती है, कोई व्यक्ति या कोई बंदा दिखाई नहीं देता उसको घुमाने वाला। जिस प्रकार हम इस तरह आरती करते हैं ना ठाकुर जी की,
तो वो जोत को घुमाते हैं। इस तरह कई जोतें वहाँ घूमती हैं। तो ये देव दिवाली है, कहने का भाव ये है। तो इस दिन जितना हो सके घर को, जिस तरह हम दिवाली पे साफ सफाई करते हैं, घर को सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं, तो आज की रात्रि भी आपने यही करना है। दीप दान जितना कर सके दीप दान कीजिए। अगर मैंने आपको बताया 365 बाती का दिया भी बना सकते हैं, सहस्त्र बाती का भी दिया बना सकते हैं। बनाने की विधि मैंने आपको बताई है, तो उसको देखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में किसी तरह की कोई जिज्ञासा या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उसमें आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार देव दिवाली की पूजा आप कीजिए। और देव दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।